हेलो दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की हम तैयारी कल की करेंगे कि तैयारी कल क्या होगी और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगे और क्या हमारी चार्ट के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने की एनालिसिस क्या होगी, क्या हमारा सपोर्ट होगा, क्या हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो तैयारी कल की एपिसोड आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो निफ्टी में देखते हैं दोस्तों कि निफ्टी में क्या है। निफ्टी को देखिए, अब मैंने कहा था पिछली बार जो वीडियो आपने देखी होगी मेरी कि इसका ब्रेकआउट मिला है। देखो, इसका ब्रेकआउट मिला है क्योंकि बायर अब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर बायर उस तरह से नहीं लेके जा रहे जो एक कॉन्फिडेंस बायर होते हैं ना, वो बायर नहीं है। क्यों नहीं है कि ये भी बताया था क्यों नहीं है। एक जर्नी हो चुकी है लंबी हमारी, कि हमारी जर्नी हो चुकी है कि यहां से ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो कितना लंबा हमें पॉइंटों का मूव मिल चुका है। मगर अब जो बायर होंगे वो थोड़ा कम एक्टिव होंगे, तो हर बाइंग की तरफ करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें जरूर। तो दोस्तों, अब ये चीज को देखना बहुत जरूरी है कि निफ्टी में कल 4 दिन से एक रेंज, 3 दिन से एक रेंज बन रही थी। ये 3 दिन की रेंज बन गई थी यहाँ पे 1 2 3, और शूटिंग स्टार टाइप में हमें कैंडल भी मिली है। शूटिंग स्टार टाइप में ये हमारे को कैंडल भी मिली है। इस कैंडल को थोड़ा हम करके देखेंगे। तो शूटिंग स्टार टाइप में हमें एक कैंडल भी मिली है यहाँ पे, और इसका जब नीचे को ब्रेकआउट करती तो ब्रेकडाउन करती तो नीचे की तरफ को एक ट्रेड मिलती। तो डे चार्ट के एनालिसिस के तहत हमें इस पर ट्रेड मिली, नीचे की तरफ को आया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या होगा, कि ये देखते हैं हम टाइम फ्रेम पे क्या होगा। अब इसमें एक मोटिव ये समझ लेना कि जब इसके नीचे को निकल के आता तो ये चीज आसपास आता, तो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जब भी इसका ये वाला हाई जो निकल के आ रहा था, यहाँ वाला हाई, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। तो ये ऊपर को ब्रेक करके अब ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जब भी ब्रेक करेगा एक फास्ट मूवमेंट होगा जिसे लेकर आएगा इसके आसपास ये, और दूसरा टारगेट ये होगा। बड़े टारगेट अभी लेके नहीं चलेंगे, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा, ये लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, निफ्टी में क्या है। तो इससे पहले एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, अपने लेवल एक बार लेवल डिफाइन कर लेते हैं कि हम लेवल क्या है हमारे। तो लेवल खुल गए हमारे दोस्तों। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तहत ही हम ट्रेड लेते हैं, उसके साथ ही काम करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कल का मूव ये निकल कर गया, ये देखा होगा आपने, कल अच्छे से निकल गया। अब इसने आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही है ज्यादातर। यहां ओपन होने के बाद ये जो निकल कर आएगा, ये मूव था आज का। उसके बाद तो मार्केट ने आज पूरे दिन साइडवेज रखा है। अपना मोटिव तो यही था कि इसके नीचे निकले तो एक फास्ट मूवमेंट ये हो, दूसरा ये हो। ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो कल क्या होगा, कल देखते हैं क्या होगा। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है इससे नीचे, ठीक है, यहां थोड़ा सा टाइम बिताती है और ये ट्रेड लाइन काम करती है। टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक करती है तो एक फास्ट मूवमेंट होगा जिससे लेकर आएगा 21,600 के आसपास लेकर आएगा। और इसका ब्रेक, ये वाला लेवल ब्रेक करती है, ये कटते है लेवल, तो 21,500 के नीचे भी देख सकते हैं हम निफ्टी को। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ को जाने के लिए हमें 21,800 और 21,850 का लेवल काटना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ को लेंगे। मगर हाँ, छोटी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ लेंगे। एक बार की हम अब क्वांटिटी नीचे की तरफ के लिए तो हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कल एक अच्छा मूव मिल गया था। ठीक है, अब देखो कल मार्केट ओपन होती है अगर इसी बीच में, एक यहाँ ओपन होने के बाद बड़ी कैंडल बन जाती है इसी बीच में, तो इस बीच में ये शॉर्ट कर दिए जाएंगे। ऊपर का हिस्सा शॉर्ट हो जाएगा, नीचे का हिस्सा ये शॉर्ट हो जाएगा। तो आराम से नीचे की तरफ को अपने साइडवेज प्रीमियम यहाँ गलाए जाएंगे दोस्तों। ये ऑप्शन सेलरों के लिए होता है, जो ऑप्शन सेल करके बैठते हैं दोस्तों, यहां से ऊपर के ऑप्शन सेल हो जाएंगे। अब कल अगर यहाँ ओपन हो जाती है 21,677 80 के आसपास ही के ऊपर ना हो और 21,600 के नीचे ना हो, इसी बीच में ओपन हो जाए तो ये शॉर्ट करे जाएंगे ये दोनों, और चुप शांति से बैठा जाएगा, प्रीमियम को हल्का किया जाएगा। अगर ओपन होती है इसी के ऊपर, इस ट्रेड लाइन के ऊपर, ये दोस्तों ये ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही यहाँ पर ओपन होती है यहाँ पे, और यही टाइम बिताने लगती है
टाइम बिताने के बाद, पूरे दिन टाइम बिताने के बाद इसके नीचे ये ब्रेक करे और ये लेवल कटे ना, तो एक फास्ट मूवमेंट होगा जो 21,600 लेकर आएगा। और 21,600 होने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से निकलता है, तो ये नीचे की तरफ को भी 50-50 पॉइंट में हमें मूव निकलता नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये कल के लिए है। निफ्टी में अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तो प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों कि क्या होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो बैंक निफ्टी को देख लीजिए एक बार कि बैंक निफ्टी में अब बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। अच्छा, और ये चीज देखना था जो मैं आपको बता रहा था, ये चीज देखो, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, ये सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा से सपोर्ट बनाने के बाद फिर ऊपर को निकला। अब इसे दोबारा से सपोर्ट के तहत इसे टेस्ट करने जा रही है। अगर इसे इन फ्यूचर टेस्ट करता है तो एक टॉप ये बन जाएगा, दूसरा टॉप ये बन जाएगा, तीसरा इसके नीचे की तरफ को निकलेगा ना। जब ये लेवल कटेंगे साथ में, ये तो ब्रेक हो गई होगा, इसके साथ में जब ये लेवल कटेंगे साथ में ये वाला, क्योंकि इस बीच में क्या होगा, अब साइडवेज हो जाएगी थोड़ी सी, इस बीच में होगा साइडवेज। और जब इसका लेवल कटता नजर आएगा तो बड़े फास्ट मूवमेंट आएंगे। ये चीजें, ये थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए मैं बता रहा हूँ कि बाकी चार्ट देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो इसे हम एक बार लेवल को हम रिमूव कर लेते हैं, लेवल दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। ये हाँ, एक इस चीज को मैं आपको कल वीडियो नहीं बनाई थी हमने, ये जो हमारे ये जो चैनल निकल कर आया था, ये और बता दो कैसे निकल कर आया था चैनल हमारा। कल हम एनालिसिस कर रहे थे, तो एनालिसिस के तहत हमने जब मंथली चार्ट पर गए, मंथली चार्ट के बाद हमने ये चीज देखी। मंथली चार्ट में हमें ये चीज दिखाई दी, आपने हमारी मंथली चार्ट की और वीकली, मंथली, ईयरली चार्ट की, ईयरली क्लोज हो चुका था तो ईयरली चार्ट की भी हमने एनालिसिस बनाकर डाली थी दोस्तों। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, ये निकल कर आया था मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर निकलने के बाद जब जब इसके ऊपर ये बनकर आ रहा था, ये यहाँ के इसके आसपास जब जा रहा था तो सेलिंग सिनेरियो से बनता जाता था, ये सेलिंग सिनेरियो बन जाता था इसके। अब इसने क्या बनाया, ये एक ट्रेड लाइन फॉलो किया, ये अब इसके टॉप पे गया। टॉप पे जाना, मैं ये नहीं कहता कि इसके आने के बाद एकदम से नेगेटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा, मगर कल के लिए परसों ही हमने वीकली चार्ट के एनालिसिस कर ली थी, अर्ली चार्ट की भी। इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनकर आता है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस। तो मंथली रेजिस्टेंस है तो कुछ तो काम करेगा मंथली रेजिस्टेंस, तो उसको देखा हमने। तो ये चीज देखने के बाद एक चीज और निकल के आई कि यहाँ पे अब हमारे यहाँ टाइम बीत रहा है। आप ये चीज मान के चलो कि इसके पास टाइम भी था, फिर इसी के पास सेलिंग आई हल्की सी, फिर इसके पास वापस वो गया, इसी के पास ही काम चल रहा। अब इसी के पास को ब्रेक करेगा, इसे अब ब्रेक करेगा ना दोस्तों। मैं ये कहूंगा कि वीकली चार्ट के उतारो, अब इसको ब्रेक करेगा तो ये जहां तक जाने की शंका हो जाएगी, मगर तो एकदम से तो कोई चीज जाती नहीं है। तो हम अब इसे डे चार्ट पे देखेंगे दोस्तों। अब डे चार्ट पे देखो क्या नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट। ये देखो, ये कल की हमारी एनालिसिस हो चुकी थी मगर वीडियो नहीं बनाई थी, कोई बात नहीं, अब मैं बताता था। ये चैनल था वो वाला जो मंथली चार्ट का निकल कर आया है, जो वीडियो में बनाया था हमने। अब इसके आसपास ही ये बनी थी टॉप पर जाके, टॉप पे बनने का ये नेगेटिव कैंडल है जो कि एक मूव के बाद मिल जाती है। उसके बाद जब निकला तो ये अच्छा सा मूव मिला। अब उसके बाद यहाँ टाइम बीतने लगा थोड़ा सा। अब आज ये जो ब्रेक करा ना, ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया और ये आया 47,580 के आसपास, 90 के आसपास जो अपना लेवल एक लगा हुआ था। अब इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को क्या कर रहा था, पूरे दिन ये टाइम बिताया था, पिछली बार एक बार हुआ था। उसके बाद वापिस आया, गया ऊपर गया। फिर हमने एक चीज और देखी इसमें कि ट्रेड लाइन बनकर आ रही है, ट्रेड लाइन बनकर आ रही थी इसमें, ट्रेड लाइन बनकर आ रही थी। तो ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ को ये यहाँ पर सपोर्ट लिया ट्रेड लाइन का, वापस गया। अब ये क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फास्ट मूवमेंट आना है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फास्ट मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। लेके कहाँ तक आएगा अब इसे, अब मोमेंट की तो पता चल गई कि हम अब किधर को जाना है, कहाँ को जाना है। अब हमें जब चैनल को सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ के लिए, तो चैनल को सेलिंग आनी है। तो कहाँ आना है इसे, 47,590 के आसपास आना है। अब वहीं चलना स्टार्ट हो गया। अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और एक बार देख लो कि क्या इसमें सिनेरियो निकल कर आता है। अब आज हमने ये चीज देखी, जब ये चीज लेवल निकल कर आए थे, ये इतनी अच्छी सी निकल के आ गई थी, ये वाली पोजीशन जब निकल गई थी बहुत अच्छी वाली, तो यहाँ तो अच्छे से अपना एक ट्रेंड मिल गया हमें। अब पूरे दिन अब देखा, वेट किया हम, यहाँ से वेट करा कि
कल होता क्या है आज पूरे दिन में। तो यहाँ वेट करने के बाद अब चैनल को हमने ये बना लिया, ये चैनल बना लिया, ये चैनल बना लिया, साइडवेज जोन बना लिया। अब इसी को पूरे दिन खींचते रह गए आज पूरे दिन बैंक निफ्टी में, इसे खींचते रह गए ये, मगर इसी बीच में मार्केट करता है। अब मोटिव क्या हो गया था, इसके ऊपर को निकले तो पहला टारगेट ये हो, दूसरा टारगेट ये हो, नीचे को निकले तो पहला टारगेट नीचे की तरफ को 47,590 का हो जाएगा। अब दोनों में से कुछ नहीं हुआ, मार्केट में कुछ नहीं, शांति से बैठे रहे। अब कल क्या हो, कल बैंक निफ्टी में क्या हो, ओपन हो इसी बीच में। दोस्तों मैं लेवल आप अपने आप देख लेना, इसी बीच में, मैं लेवल मुंह से नहीं बोलूंगा, इसी बीच में ओपन हो, इसी बीच में ओपन हो, बड़ी सी एक कैंडल बने, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए हैमर टाइप में, और उसके बाद ऊपर की तरफ को निकलो। पहला टारगेट मेरा ऊपर की तरफ को ये होगा, ऊपर की तरफ को दोस्तों, ठीक है। मगर यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद, यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ नेगेटिव बनने के बाद यहीं हैमर बन गया, हैमर बनने के बाद एक यहीं पे कोई हैमर टाइप में कैंडल बन गई, मैं उसी का एक छोटा सा एसल लगाकर ऊपर की तरफ को ट्रेड लूंगा, जो ये पहले टारगेट ये निकल के आएंगे मेरे, ठीक है दोस्तों। और अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसी बीच में दोबारा चैनल में जाकर फंस जाती है तो मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूं। अगर इसी चैनल में ओपन होने के बाद ऊपर को निकलेगी तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। नीचे की तरफ को मैं लेकर चलूं बड़े टारगेट, तो नीचे की तरफ को मेरे टारगेट ये होंगे कि जब भी अब 47,590 का लेवल निकालेगी नीचे की तरफ को, तो इसे काटती नजर आएगी, तो लेवल हमारे को 47,200 का लेवल हमारा टच करता हुआ देख सकते हैं। मगर मैं फिर यही कहूँगा, आधे आधे आधा आधा हम ऐसे हाफ हाफ लेके चलते हैं कि ज़्यादा बड़े मूव के एकदम से लेकर तो नहीं जाएगा मूव, तो हम हाफ हाफ लेकर चलेंगे जो टारगेट होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रजिस्टर रहता है, कल की एनालिसिस हो चुकी है। तो तैयारी कल की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाकर डाली है जो ब्लिंजर बैंड के ऊपर है, इंडिकेटर ब्लिंजर बैंड कैसा काम करता है, उससे आकर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।